Ya, dokter. इधर से भी लाइट्स ऑफ कर दें, क्योंकि मॉनिटर्स वहाँ हैं, वो भी देख सकते हैं। चंपा का क्या भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इस वक्त जो प्रेजेंटेशन यहाँ दिया जा रहा है, इसको गौर से सुनकर समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ये जितने स्लाइड्स हैं और ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह आपके सामने पेश होगा, ये व्हाट्सएप में आप हमसे ले सकते हैं। इस वक्त फ़ोटो पकड़ना, इसको स्लाइड्स को इसकी तरफ मुतवज्जे होंगे तो जो बात कही जा रही है वो नहीं सुन पाएंगे। जितना लिखा हुआ है वो तफसील से समझाया जाएगा। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आप कर लें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये अगर फ़ोटो पकड़ने की फिक्र में लगेंगे तो फिर जो है वो आप चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। हमारे पास व्हाट्सएप में उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, हमारी पूरी टीम है माहिरीन की। मैं एक मुतकल्लिम की हैसियत से यहाँ बोल रहा हूँ। एक बड़ी माहिरीन की जमात इस सिलसिले में ज़्यादा तजुर्बा रखने वाले वो हजरात मौजूद हैं, उनके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वो आपके व्हाट्सएप में इंशाल्लाह भेज देंगे, तो आप उसको फ़ोटोस पकड़ने की फिक्र में न रहें। दूसरी बात यह है कि जो बातें कही जा रही हैं उसको अच्छी तरह समझना है। इंशाल्लाह 2-3 बार इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छी तरह समझना इसलिए है कि वापस जाकर आपको करना भी है और आपको समझाना भी है, और समझाने वाली एक टीम और जमात को तैयार भी करना है। 3 काम है, खुद समझना है और करना है, और फिर दूसरों को समझाना है, और तीसरा समझाने वाली एक जमात को तैयार करना है। इसलिए कि यही मजमा है जो पूरे सूबे को इंशाल्लाह कवर करेगा। पूरा सूबा तो बहुत बड़ा है, तो टीम्स को भी समझाना है। समझेंगे तो समझा पाएंगे, नहीं समझेंगे तो समझा नहीं पाएंगे। इसके लिए जरा गौर से तवज्जो से सुने। ऐसा यार जैसे अभी बात आई, एक तफसीली गहराई के साथ वोटर लिस्ट की छानबीन होती है। उसमें नए नामों को दाखिल किया जाता है, पुराने नामों को जो इंतकाल हो गया उनको डिलीट किया जाता है, और जो मौजूद नाम है उसको कंप्यूटराइज किया जाता है। तो इसमें हमारा नाम होना बहुत जरूरी है, हम में से हर एक का, बल्कि उम्मत के हर फर्द का, और हमारे सूबे का कोई साथी छूटना नहीं चाहिए। तो ये ऐसा है, ये 3 मरहलों में होता है। सबसे पहला मरहला अब से लेकर के 30 जून तक है। जब अभी अफसरान नहीं आए, हुकूमत की तरफ से जो ऑफिसर्स हैं वो घर को आना शुरू हो जाएगा 30 जून से। तो 30 जून तक हमें कुछ काम करना है। वो क्या काम है वो इंशाल्लाह बताएंगे। फिर 30 जून से 1 महीने तक 29 अगस्त तक अफसरान घर घर आएंगे। 30 जून से 29 जुलाई तक
वो अफसरान जो है वो घर घर आएंगे, हर घर हर फर्द जो हम कहते हैं वो करेंगे। तो उस वक्त हमें कुछ काम करना है, वो क्या काम है वो भी समझाएंगे। और 30 जुलाई के बाद भी एक काम है, उसका आप मुज़ाकरा नहीं करेंगे, वो बाद में इंशाल्लाह करेंगे। तो ये दो कामों को, ये दो फेसेस को अच्छी तरह समझ लें। 2002 में ये काम हुआ था, तफसील से जांच पड़ताल। उस वक्त जिन्होंने नाम लिखा दिया उनके नाम उस लिस्ट में महफूज है। उस वक्त जिन्होंने वोटर रोल में अपना नाम लिखाया था वो आज भी महफूज है, तो उसको निकालना पड़ेगा। ये 2026 आज का, ये 2002 का, ये 2026 का। अब बहुत सारे हैं माशाल्लाह, तकरीबन 80 to 90% लोगों ने वोटर आईडी बना ली है और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता वोट भी डाले। तो इसको इसके साथ मैपिंग की जाएगी, मैचिंग किया जाएगा, यानी लिंक किया जाएगा 2002 की लिस्ट के साथ 2026 की लिस्ट को लिंक किया जाएगा, मैप किया जाएगा, यानी मैच किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। उसको कहते हैं मैपिंग। और ये मैपिंग का काम सिर्फ बीएलओ कर सकता है। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर। हर बूथ का एक ऑफिसर होता है। बूथ को तो समझने के वास्ते हमें सब जाको वोट डाल दो। तो एक स्कूल में जनरली वोट डालती, वोट डालने की जो कार्रवाई होती है वो एक स्कूल में होती है, और वो स्कूल में 4 रूम्स रहती, 5 रूम्स रहती, किसी जगह 6 रूम्स रहती बड़े स्कूलों में। तो वो पूरी स्कूल को बोलती पोलिंग स्टेशन, और वो एक रूम को बोलती बूथ। वो पूरी स्कूल बूथ नहीं, वो तो एक रूम जो है वो बूथ। तो उस एक रूम में 800 से लेकर 1200 तक वोट्स रहती। 800 से लेकर 1200 तक एक रूम में, एक बूथ में, या एक पार्ट में। ये सब वोच, पार्ट का तो भी वोच, रूम का तो भी वोच, बूथ का तो भी वोच। तो उस 800 से लेकर 1200 के लिए एक ऑफिसर हुकूमत की तरफ से तयशुदा होता है। तो वो 1200 अफराद तक वो खुद पहुंचेगा, उसको पहुंचना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है। बल्कि 3 मरतबा पहुंचने की जिम्मेदारी हुकूमत की तरफ से दी गई। 3 मरतबा उसको पहुंचना है। 3 मरतबा में भी नहीं मिले तो नॉट अवेलेबल कर दो, डाल को भेज डालता एक बात। तो ये इसके पास जो फोन रहता है उसके अंदर वो ऐप रहता है जिसमें वो मैपिंग कर सकेगा। हमें से कोई उसकी मैपिंग और मैचिंग नहीं कर सकता। तो हमें क्या कर सकती, हमें तलाश कर सकती हमारा नाम है क्या। अब 4 सिनेरियो थी। एक 2002 में उस लिस्ट में एक आदमी का नाम है, और अब 2026 में भी उसका नाम है। तो बड़ी आसानी से अगर हमें वो दे डाले डिटेल्स, तो बीएलओ जो है मैप कर रहा, क्या भी मसला नहीं रहता। इनो कैटेगरी है, बेस्ट कैटेगरी, इनका कोई मसला नहीं रहता। उस वक्त भी नाम है, अब भी नाम है, तो इजीली उनकी मैचिंग हो जाती है, उनकी लिंकिंग हो जाती है, उसके फोन में लिंक हो जाती है, और वो महफूज हो जाती है उस ऑफिसर के फोन में। वो काम कब करना मैं बताऊंगा। दूसरा ग्रुप वो है, अब तो वोटर आईडी है, अब नया वोटर आईडी हमारे पास है, लेकिन 2002 की लिस्ट में उसका नाम नहीं है। नहीं रहने के 2-3 वजूहात हैं। उस वक्त 18 साल उम्र होकुश नहीं थी, तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है।
या उस वक्त 18 साल उम्र हो गई थी लेकिन इन्होंने वोटर आईडी बना को नहीं थे, तो भी नाम नहीं है। और तीसरा, नाम तो रहेगा लेकिन हम ना तलाश करने हो रहा नहीं, तो ये सब नई नाम नहीं है कि लिस्ट में आ जाती है। क्या टेंशन लेने की बात नहीं, नाम नहीं देना क्या करना, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके लिए आसान रास्ता है प्रोजेनी मैपिंग, यानी अब नाम है, 2002 में नाम नहीं था। क्या करना, उनके अम्मी अब्बा का नाम है क्या, इसे कहते हैं प्रोजेनी। प्रोजेनी अम्मी, अब्बा, दादा, दादी, नाना, नानी, ऊपर जाना सब, मैटरनल पैटर्नल। अम्मी का नाम है, मैपिंग हो जाएगी। अब्बा का नाम है, मैपिंग हो जाएगी। दादा का नाम है, मैपिंग हो जाएगी। दादी का नाम है, मैपिंग हो जाएगी। नाना नानी का नाम है, मैपिंग हो जाएगी। वो भी उन्होंने कर सकती सो, कौन बीएलओ कर सकती सो, वो काम भी। तो उन्होंने आने पर भी हो सकता है या उन्हें आने से पहले उनको कांटेक्ट कर को भी करा सकती, दोनों रास्ते। तो ये दो ग्रुप्स, फिर से वजाहत करता हूं, 2002 की लिस्ट में नाम है और तुम्हें उठा को रखी रिकॉर्ड कर को, 2026 की लिस्ट में भी नाम है। बीएलओ आने पर वो डिटेल दे तो मैपिंग, मैचिंग, लिंकिंग सब हो जाती है, तुम्हारा नाम महफूज हो जाता है। 2002 की लिस्ट में नाम निकाल नहीं पा रही, या तुम्हें उस वक्त वोटर नहीं थे, वोटर थे और वोटर आईडी बनाए नहीं थे, तो तुम्हारा नाम उस लिस्ट में नहीं है। अब तुम्हारा नाम है, तो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी के रास्ते से उनकी मैचिंग कराएंगे। भाई समझ में आई ना बात? अच्छा, तीसरा सिनेरियो है, तीसरा सिनेरियो है, अब तुम्हारे पास वोटर आईडी नहीं है, वो बहुत कम ही, एक 10% आदमियां या तो बनाए नहीं गफलत की वजह से, या जब बनाना था उस वक्त तुम 18 साल नहीं थे, अब 18 साल के हो गए वैसे। लेकिन उनके पास 2002 में नाम है, यानी प्रोजेनी का, उनके बाप का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का वो है। तो इसके लिए एक प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है? नए वोटर बनना ही ना, अब वोटर आईडी नहीं है ना, तो नए वोटर बनना ही ना, बन को उनके साथ लिंक कर। वोटर बनना आपको, अब वोटर बन को नहीं हो, तो नए वोटर बनना, उसके साथ लिंक करना। वो लिंक करने के वास्ते फॉर्म 6 उन्होंने खुद ले लगाती, फॉर्म 6 नहीं कर को बोले तो ऐप हमें बताती तुम ना, वो ऐप में फॉर्म 6 कैसे डाउनलोड करना, फुल करना, ये प्रेजेंटेशन के आखिर में फिलअप करने का तरीका बताएंगे। तो फॉर्म 6 दे दो ना, वोटर बन जाते। और जब वो बीएलओ आती, उन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म ले लगाती। एन्यूमरेशन फॉर्म का तो ये पूरे डिटेल्स हमें लिख को देना, मैपिंग हो गया सो उन्होंने भी लिख को देना, मैपिंग नहीं हुआ सो उन्होंने भी लिख को देना। ये बहुत अहम काम, जब बीएलओ आती तो उन्होंने एक फॉर्म ले लगाती। घर में 6 वोटर्स ही का तो 6 फॉर्म्स लेना, 6 वोटर्स ही का तो 6 फॉर्म्स लेना, 6 वोटर्स ही, लेकिन 5 का वोटर आईडी है, 1 का नहीं है, तो 6 फॉर्म्स लेना और फॉर्म 6 भी लेना, ताकि उसे वोटर बना को फिर उसका जो है एन्यूमरेशन कर सके। तो एक एन्यूमरेशन फॉर्म लेना और दूसरा फॉर्म 6 लेना, और साथ में एक डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट तुम्हें प्रेजेंट करना हो। क्या डॉक्यूमेंट से इंशाल्लाह अगले स्लाइड में इंशाल्लाह बताऊंगा। बेसिक डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, कोई ना कोई 11 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है, और फिर फोटो सबमिट करना है। जिनका नाम अब नहीं है और उनके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी का नाम पहले है, उन्होंने इतना प्रोसेस करना, एन्यूमरेशन फॉर्म लेना,
फॉर्म 6 ले को भर को देना और फिर एक डॉक्यूमेंट देना और एक फोटो सबमिट करना। ये 4 काम करे तो उन्होंने लिंक हो जाती, मैप हो जाती उन्होंने भी। चौथा वो ग्रुप है जिनका ना पहले नाम था ना अब नाम है, पहले भी नहीं 2002 में, अब भी नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करना है नो, अपने आप को वोटर बनाना। तो वोटर बनाने के वास्ते फॉर्म 6 को फिलअप करना। आ गया देखो फॉर्म 6 यहाँ है। और फिर एन्यूमरेशन फॉर्म लेना, भर को देना, ताकि वो बीएलओ उसे फिलअप करके उसके कंप्यूटर में डाल सके। और तीसरा, तुम्हें अपना प्रूफ एक प्रेजेंट करना। वो 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट और फोटो प्रेजेंट करना। और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो बताएंगे आगे, वो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, देना नहीं। उन्होंने लेते नहीं कौन से भी डॉक्यूमेंट, उन्होंने खाली फॉर्म देती, फॉर्म फिल करना, फॉर्म उनको वापस दे डालना। बाकी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, उन्होंने पूछे तो दिखाने के वास्ते, नहीं दिखाए तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करते, दिखाने के वास्ते बाकी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। ठीक है भाई, बात समझ में आई ना? इंशाल्लाह सबको समझ में आ गई। किसी को समझ में नहीं आई तो फिर रिपीट करता हूं। पहला ग्रुप को पहला ग्रुप को 2002 में भी है, 2026 में भी है। बीएलओ आएंगे, उनको 2002 के डिटेल्स देंगे तो मैपिंग हो जाएगा। दूसरा ग्रुप को 2002 में नहीं है, अब है। दोनों माँ बाप के रास्ते से, दादा दादी नाना नानी के रास्ते से उनकी भी इंशाल्लाह मैपिंग हो जाएगी, बशर्ते के 2002 में ये 6 अफराद में से किसी न किसी के डिटेल्स निकाल को रखना। तीसरा ग्रुप वो अब नहीं है, लेकिन उनके ये 6 में से किसी न किसी का नाम है। तो एन्यूमरेशन फॉर्म लेना, फॉर्म 6 ले को फिल कर को देना, एक बेसिक डॉक्यूमेंट देना और एक फोटो देना, सबमिट करना, ये देना, क्योंकि उसे वोटर बनाना है हमें। तो वोटर बना को सबमिट करे तो वोटर बनता है। सोच, चौथा ग्रुप ना अब है ना तब था, दोनों वोटर भी बनना और ये 2002 में नहीं रहने की वजह से प्रूफ के वास्ते डॉक्यूमेंट रेडी कर को रखना और दिखाना उनको आने के बाद, जब आती तो। ठीक है भाई, इंशाल्लाह दूसरे स्लाइड को जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं बात है, क्वेश्चंस पूरे आंसर होंगे, पूरी माहिरीन की जमात है। क्या तुम्हें डाउट्स है तो लिख को रख लियो, इंशाल्लाह माहिरीन के साथ तुम ना बिठाती, वो टेम्पो तुम्हारे हर सवाल का आंसर इंशाल्लाह वो करेंगे। जी नेक्स्ट। अच्छा इतनी और एक आगे चले जाओ, ये बात में कौन से डॉक्यूमेंट्स देना, कौन से डॉक्यूमेंट? 11 ही हैं। 11 में से कोई, ये फोटो पकड़ो ना को देती है, मैं व्हाट्सएप पे एक्सटेंशन दे देख। 11 में से ये ग्रीन में जो हाईलाइट कर को ही, ये इजीली अवेलेबल, ये आसानी से बना सकती या हमारे पास पहले से मौजूद रहता है। ये बाकी के जो ब्लू में ही, ये भी बाजों के पास हो सकता है लेकिन अक्सरों के पास नहीं रहता। उसमें से एक बर्थ सर्टिफिकेट, पैदा होते साथ गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट देती है। पहले घरों में डिलीवरी होती थी, अब अक्सर गांवों में भी घरों में डिलीवरी नहीं होती, हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है। तो हॉस्पिटल में रिकॉर्डेड रहता है डिलीवरी हो गया फला टाइम फला वक्त कर को, उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट कर को रहती। तो हर एक के पास बर्थ सर्टिफिकेट रहता है। स्कूल में एडमिट करना तो बर्थ सर्टिफिकेट रहा तो एडमिट करती। तो अब अक्सर नौजवानों के पास ये बर्थ सर्टिफिकेट रहता है, इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यहाँ बीबीएमपी वाले इशू करती, म्युनिसिपैलिटी वाले, कारपोरेशन वाले, ग्राम पंचायत वाले, कोई भी इसे इश्यू करती ना, उनके पास रहता है, घरों में रहता है, इसे ले लेना। ये नहीं, इसमें क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, इसमें तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ रहता है। पासपोर्ट, अक्सरों के पास पासपोर्ट रहता है लेकिन बहुत सारों के पास नहीं भी रहता है। तो पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ भी रहता है, एड्रेस भी रहता है। तो एड्रेस प्रूफ भी मिल गया और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी मिल गया।
तीसरा मैट्रिकुलेशन और उसके ऊपर के सर्टिफिकेट। मैट्रिकुलेशन का तो एसएसएलसी की सर्टिफिकेट, एसएसएलसी की जो मार्क्स कार्ड रहती है वो सर्टिफिकेट। एसएसएलसी का जो मार्क्स कार्ड रहता है उसमें सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, एसएसएलसी, एसएसएलसी का फुल फॉर्म जो है वो सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट हो। तो एसएसएलसी के मार्क्स कार्ड में नाम भी रहता है, डेट ऑफ बर्थ भी रहता है, 10th का तो रहता है, उसके ऊपर का भी पीयूसी का, डिग्री का, एनी एजुकेशनल सर्टिफिकेट रहते हैं दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स। पीयूसी बोर्ड, एसएसएलसी बोर्ड और यूनिवर्सिटीज जो रिकॉग्नाइज नहीं, उनका कोई सर्टिफिकेट रहा तो वो भी प्रेजेंट कर सकते हैं। परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी तुम्हारा ये एड्रेस कर को बोल को एक सर्टिफिकेट हुकूमत की तरफ से देती, और वो बनाना आसान भी। सकला कर को एक ऐप है हुकूमत कर्नाटक की तरफ से, सकला कर को एक ऐप है, SAKALA, प्ले स्टोर में जाकर उसे डाउनलोड करने को, बस वो भी बता दी, खाली सुन को समझ लियो बस। सकला कर को एक ऐप है, वो ऐप में गए तो तुम्हें जो है ये परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट बना सकती, और नहीं कर को बोले तो एजेंट आना थी, उन्होंने भी बना को देती। बहुत सारे इलाकों में एजेंट्स ही उन्होंने बना को देता। ओबीसी, एससी, एसटी और एनी कास्ट सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है, 2B सर्टिफिकेट है, जो कोई तहसीलदार इश्यू करता है, उन्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो सर्टिफिकेट, ये 4-5 चीजें बड़ी आसानी से बन सकती हैं। तो इसको PLO आने से पहले बना को रख लेना, हमें भी बना को रख लेना, रहा तो ढूंढ को रख लेना, नहीं रहा तो बनाने की फिक्र करना, और अपने अपने इलाकों में बनाने वाली एक जमात तैयार करना। उनके पास, हमारे जिनके पास नहीं है भेज डाले तो डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह बना डाले। ये बहुत अहम काम है, बहुत जरूरी काम है। जिनका नाम 2002 में नहीं है और उन्होंने लिंक भी नहीं कर सक रही, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो फिर उनका नाम लिस्ट में आता नहीं। डॉक्यूमेंट्स दिखाना और डॉक्यूमेंट्स देना दोनों बहुत जरूरी। इसके अलावा पेंशन, पेमेंट, आइडेंटिटी, ये सब जो गवर्नमेंट के ही, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, PSU से जो पेमेंट ऑर्डर या सर्टिफिकेट इश्यू होता है वो भी दिखा सकती। ये सारी चीजें हैं, ये पढ़ लें आप हजरात। ये फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट है, खुसूसियत से जो फॉरेस्ट के एरियाज ही वहां के लोगों के पास रहता है, वो सब देख लें। लेकिन ये 5 कॉमन है, इसमें से कम से कम 2 अभी हमारे सनाउल्लाह साहब बता रहे थे, 2 रेडी करें। एक प्लेस ऑफ बर्थ का, एक प्लेस ऑफ बर्थ का, दूसरा डेट ऑफ बर्थ का, 2 रेडी करके रख ले तो क्या भी इश्यूज नहीं रहते जी। ये हो गए डॉक्यूमेंट्स, आगे बढ़ो। अच्छा, ये अब डॉक्यूमेंट्स जो देना है, जी वजाहत करने के लिए कह रहे हैं कि जिनको नया वोटर बनाना है उन्हें डॉक्यूमेंट सबमिट करना, सो देना, सो जो सिर्फ एन्यूमरेशन करना है उनको सिर्फ दिखाना है, देना नहीं है। अच्छा, ये 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट। 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987 से पहले जितने पैदा हुए और उनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं दिखा सक रही या नहीं है, तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिए तो बस, उसे बोलती सेल्फ डॉक्यूमेंट। जुलाई 1, 1987 से पहले जो पैदा हुए, उन्होंने 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है उनका या नहीं दिखा सक रही, और दादा दादी का भी नहीं है, मैपिंग भी नहीं कर सक रही, दोनों एक डॉक्यूमेंट दिखाना, सेल्फ डॉक्यूमेंट। ठीक है भाई, समझ में आई बात? ठीक है ना? अच्छा, दूसरा डेट है 1 जुलाई 1987 टू 2 दिसंबर 2004, 2004। इस दरमियान जितने पैदा हुए
और उनका नाम तो 2002 की लिस्ट में नहीं है, तो उन्होंने दादा दादी का भी नहीं है, नाना नानी का भी नहीं है, अम्मी अब्बा का भी नहीं है, तो उन्होंने 2 डॉक्यूमेंट्स देना। 80/7 से पहले वालों को 1 डॉक्यूमेंट, 80/7 और 2004 के दरमियान वालों को 2 डॉक्यूमेंट्स देना, एक खुद का और एक अपने अम्मी का, नहीं तो अपने अब्बा का। नहीं, दादा दादी का इसमें नहीं आता। 1987 और 2004 के बीच में जो हजरात पैदा हुए उनके लिए एक खुद का डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना, दूसरा उनके अम्मी का या उनके अब्बा का, इसमें दादा दादी नहीं आता। तीसरा ग्रुप 2004 2 दिसंबर के बाद जितने पैदा हुए, जिनकी उम्र अब कितनी रहती है, तकरीबन 22 साल की रहती है, उन्होंने सब अगर उनका नाम प्रूव नहीं कर सक रही, मैपिंग नहीं कर सक रही, तो उन्होंने 3 डॉक्यूमेंट्स पेश करना, एक खुद का पेश करना, एक अपनी अम्मी का पेश करना, एक अपने अब्बा का पेश करना। ये 3 चीजें हैं, इसको जरा अच्छी तरह समझ के रखें। पहला वो 1987 से पहले जिनके पैदा हुए और उनका 2002 में नाम नहीं है, तो उनका खुद का एक डॉक्यूमेंट पेश करना। 87 से 2004 तक जो पैदा हुए उनका नाम नहीं है 2002 की लिस्ट में, एक डॉक्यूमेंट खुद का पेश करना और एक डॉक्यूमेंट अपनी अम्मी का या अपने अब्बा का पेश करना। तीसरा 2004 2 दिसंबर के बाद जिससे पैदा हुए उन्होंने खुद का भी पेश करना, अम्मी का भी पेश करना और अब्बा का भी पेश करना। ठीक है भाई, इंशाअल्लाह आगे बढ़ो। अच्छा, लिस्ट ऑफ अच्छा, अब जब ये तो हो गया, ये जितना काम बताया गया वो ऑफिसर्स के आने से पहले ये सब रेडी कर तो रख लेना, समय डॉक्यूमेंट रेडी कर तो रख लेना, हो सके तो मैपिंग कर लेना, बीएलओ से कांटेक्ट कर को। अब उन्होंने जब फॉर्म लेको आती तो इस तरह का वो फॉर्म रहता है, और वो फॉर्म इंशाल्लाह अभी उसकी एक नकल, उसकी एक कॉपी इंशाल्लाह यहाँ जेरॉक्स निकाल को रखो ही, हर जिले वाले लेकर जाएं और बनाकर अपनी अपनी मस्जिद के साथियों को दें, वो जाकर घर घर पहुंचाना है। कब पहुंचाना? सो बीएलओ आता है ना तब, बीएलओ आता है ना तब उन्हें पहुंचा लेता है, हमें पहुंचाने की जरूरत नहीं है। अब हमें पहुंचानी सो गई को तो रिहर्सल करने के वास्ते 15 अगस्त को मार्च पास्ट होती है, उससे पहले 14 अगस्त को भगाती, भागो भागो बराबर करना तुम एक को बोल को, ताकि 15 अगस्त को उन्हें वॉकिंग मार्चिंग में गलती नहीं करना होगी। वैसा अब ले जाको ये एन्यूमरेशन फॉर्म की एक नकल वो हर घर और हर वोटर, हर फर्द तक अपने जिले में, अपने ताल्लुके में, अपने हल्के में जाकर पहुंचाना। उसकी 1-2-3 कॉपीज यहां से लेकर जाएं, जेरॉक्स बना लें अपने अपने इलाकों में, बना करके जो जमातें जाकर पहुंचाने वाली हैं उनके हवाले करें, वो पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। पहुंचाने के टाइम को 2 बातें बोलना, इसकी अहमियत समझाना, ये देखो बहुत अहम चीज है, समझा रहेगा नहीं समझाना, इसकी अहमियत जाने वाले समझाना, ये देखो बहुत अहम है, ये फील भी करना और बराबर फील करना, आए तो उनको देना, उन्होंने ले लगाती, ये सारी चीजें उनको समझाना। और डॉक्यूमेंट्स रेडी ही क्या वो भी उनको देख लेना, नहीं रहे तो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने वालों के साथ उनका जोड़ बिठाना, ये घर घर जाकर करने का काम है। तो ये ऐसा फॉर्म रहता है, इसमें ऊपर एक कॉलम है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये और चौथा, ये कॉलम प्री प्रिंटेड आता है ऊपर का। चलो मैं नेक्स्ट में है क्या वो नहीं है, नहीं अच्छा, ये ऊपर का जो कॉलम है मैं जो मार्क कर रहा हूं अभी, ये प्री प्रिंटेड आता है, यानी जिसका भी वोटर आईडी है अब उसका नाम, अच्छा उससे ऊपर एक चीज है, क्या है वो? नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बीएलओ, प्री प्रिंटेड। तुम्हारे बूथ में कौन बीएलओ, उसका नाम क्या और उसका फोन नंबर क्या, वो आता है, वो लिख कर आता है, वो प्रिंट होकर आता है। फिर
तुम्हारा नाम जो तुम्हारे वोटर आईडी में, प्रेजेंट वोटर आईडी में जो तुम्हारा नाम है वो, और उसका एपिक नंबर वो प्री प्रिंटेड रहता है। फिर सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, वो तुम्हारी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, कौन सा बूथ, उसका नंबर क्या, वो सारी चीजें प्री प्रिंटेड रहती है। ये क्यूआर कोड यानी तुम्हारे घर के एड्रेस का क्यूआर कोड रहता है, वो डाले तो उन्हें बीएल, वो तुम्हारे घर का एड्रेस उसे दिख जाता है, वो एड्रेस को उन्हें फॉर्म लेकर आ जाता है। और चौथा, तुम्हारी फोटो जो इस वक्त तुम्हारी वोटर आईडी में है वो फोटो वहां रहती है। बस लोग 15-20 साल पहले वोटर आईडी बना को नहीं, वो पुरानी फोटो है, वो जो फोटो है वो फोटो रहती है। अब एक नई फ्रेश फोटो रेडी रखना और उसमें पेस्ट करना। उन्होंने जब देती तब हमें देती ना, वो फॉर्म में नहीं, बीएलओ जो लेकर आती वो फॉर्म में, ये खाली नकल समझाने के वास्ते। हमें ले को जाती ना फॉर्म, तो घर वाले को बोलना ये फॉर्म फिल कर को रख लियो, समझने के वास्ते आदत हो जाती है। ऐसा देख को जब उन्होंने आती वो फिल करो या उनको दे डालो, वो फिल कर ले सकती। तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम। अब इसके अलावा यहाँ 3 कॉलम आई। ये जो नीचे का कॉलम है ये हर एक भरना, हर आदमी भरना उसमें, उसके डिटेल्स बाद में बोलूंगा। ये जो है जिनकी मैपिंग, जिनकी ये ब्लू 1 लिख को ही रखो, जिनकी मैपिंग हो गई 2002 भी 2020 पर 6 भी मैपिंग हो गई, और 2002 की लिस्ट में तुम्हारा क्या नाम था, जैसी स्पेलिंग वैसा, और क्या डिटेल्स उसमें, एपिक नंबर, उसमें पेरेंट्स नेम और पेरेंट के साथ रिलेशन, पेरेंट क्या क्या है वो, रिलेटिव्स नेम, रिलेशनशिप, फादर है, और सारे डिटेल्स रिलेटिव्स नेम, रिलेशनशिप, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये 3 चीजें ये ब्लू में जो है फर्स्ट कॉलम में 2002 की वोटर लिस्ट में जैसा नाम है वैसा भरना, नया नहीं। ये जैसा 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है वैसा यहां भरना, ये ब्लू कॉलम में। जिनका है उन्होंने भरना, जिनका नहीं है उन्होंने भरना नहीं, खाली छोड़ा दो। अच्छा, ये दूसरा जो है मैपिंग करे ना, नहीं था, दादा दादी, नाना नानी, अम्मी अब्बा के जरिए से हमें मैप करे ना, तो किसके साथ मैप कर को ही, अम्मी के साथ मैप कर को ही, अब्बा के साथ की, दादा के साथ, दादी के साथ, नाना के साथ, नानी के साथ, उनके डिटेल्स फिल करना, तुम्हारे डिटेल्स नहीं। जिसे जिसके साथ मैप कर को ही उसका डिटेल, फर्स्ट में खुद का, यानी 2002 में मेरा नाम है, उसे डिटेल्स भर डालना। सेकंड में ये खाली छोड़ डालेंगे जिनकी मैपिंग हो को है, ये कॉलम भरेंगे और उसमें उनका नाम लिखेंगे और उनके डिटेल्स लिखेंगे जिनके साथ हमारी मैचिंग और लिंकिंग हो को है। भाई कंफ्यूजन कुछ है, समझ में आ गई बात? फिर समझाएं, समझ में आ गई, फिर समझाता हूं, नीचे आओ, सिर्फ पकड़ के बनी मेरे दो। ये कॉलम प्री प्रिंटेड आता है, जिनके पास वोटर आईडी है, अब वो वोटर आईडी के डिटेल्स जितने ही वो सब फिलअप होकर आता है। एक नवी फोटो खाली लगाना, वो फॉर्म में फिल होकर रहता है। वोटर आईडी रहा तो, नहीं रहा तो फॉर्म ले लेना हमें, लेकिन खाली रहता है। ये जिनका 2002 में नाम है वो डिटेल्स निकालना, निकाल को जैसा नाम है, जैसा एपिक नंबर है, वो नंबर और वो डिटेल्स जो वोटर लिस्ट में है वो डिटेल्स फिल करना है। उसमें देखो एसी नंबर का तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, तुम्हारी असेंबली कौन सी, मिसाल के तौर पर बेंगलुरु में शिवाजी नगर असेंबली, तो उसका नंबर रहता है, वो नंबर।
पार्ट नंबर का तो बूथ नंबर, और फिर उसमें जो सीरियल नंबर है ये सब 2002 की लिस्ट में निकाले तो भरना आसान है। और उन्हें जब आता है इंतजार कर ले तो नहीं रहता ढूंढना, तुम्हें ये रिंगा वो रिंगा ऐसा रिंगा वैसा रिंगा करके बोले तो ये देख देख मान अनबत्ती नहीं करके चले जाता। उसके वास्ते हमारी जिम्मेदारी है उन्हें आने से पहले हमें तलाश कर को हर साथी का पुराना पार्ट नंबर सीरियल नंबर उसके हाथ में लिख को दे डाले तो आए तो दिखा डालती हूँ एंट्री कर। ठीक है भाई। अच्छा, ये जिनकी मैपिंग करें हमें प्रोजेनी के जरिए से उनके डिटेल्स, इसमें भी उनका लिखना, दादा दादी नाना नानी अम्मी अब्बा के जो उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पार्ट नंबर है, सीरियल नंबर है, वो लिखना। और ये ऑरेंज कलर में है, ये हर फर्द को इस वक्त के डिटेल्स इंशाल्लाह इसमें भरना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एक दूसरा क्लिप। अच्छा, ये जो है इसके साथ और एक फॉर्म भी है, डिक्लेरेशन फॉर्म करो। तीसरा और चौथा नंबर जो शुरू में एक्सप्लेन करे हमें, उनके पास वोटर आईडी नहीं है, उन्हों भरने का फॉर्म है। फॉर्म 6 के साथ ये डिक्लेरेशन फॉर्म देना, और वो डिक्लेरेशन फॉर्म में भी प्रीवियस का अगर है तो एंटर करना, नहीं है तो एंटर नहीं करना, खाली छोड़ देना, और नीचे का फिलअप करके देना। ये दो भी है का तो भरना प्रीवियस का। तीसरा नंबर, वोटर आईडी अब नहीं है लेकिन 2002 का उन्होंने प्रूव कर सकती है दादा दादी का, वो डिटेल्स लिखना है, नहीं है तो ऐसा खाली छोड़ डालना। और ये नीचे का जो है वो सबको इस डिटेल प्रेजेंट, मेरा प्रेजेंट डिटेल इसमें फिल। जी आगे बढ़ो। इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह एक वीडियो बना हुआ है, सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म कैसा फिल करना करको, वो भी इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप के जरिए से भेज देंगे। जी नेक्स्ट लास्ट को चले जाओ, ये बात में समझाएंगे। अच्छा ठीक, अब जाको हमें क्या क्या काम करना, यहां से गए के बाद क्या क्या काम करना। मस्जिद वॉलंटियर्स एक्शन टीम्स बनाना, नीचे से शुरू कर दो। तीसरा नंबर, डोर टू डोर विजिटिंग टीम, हर घर हर फर्द तक पहुंचकर एन्यूमरेशन फॉर्म पहुंचाना और जाको उनको मालूम करना उनका नाम 2002 में है कि नहीं है करको, है तो निकाल को उनका पार्ट नंबर भी, उनका एसी नंबर भी, उनका सीरियल नंबर लिखो, उनके हाथ में देखो, आ जाना, देखो ये तुम्हारा महफूज रखो, बीएलओ है तो दिखाना तुम्हें ये करो। इसके साथ उनको अगर डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ी तो डॉक्यूमेंट बनाने में उनकी मदद करना, ये फौरन जाते साथ शुरू करने का काम। ये तीसरा नंबर, डोर टू डोर, घर हर फर्द जा करके विजिट करके घर के अफराद से मुलाकात करके उनका क्या स्टेटस है, 2002 में नाम है नहीं है तो निकाल को नंबर देना, डिटेल्स देना, नहीं है कर बोल तो क्या डॉक्यूमेंट्स बनाना, वो उनको बनाने पर तैयार करके आना। और एन्यूमरेशन फॉर्म की स्लिप दे करके आना कि देखो ऐसी नकल आती है, तुम्हें इसे रेडी करके रखो और आके देना। ये हर घर हर फर्द जाकर करने का काम, जाते ही शुरू करने का काम। दूसरा नंबर 1, बीएलओ जो ऑफिसर आने वाले ही, उसमें एक है बीएलओ एक है बीएलए। बीएलओ का तो ऑफिसर, बीएलए का तो बूथ लेवल एजेंट। एजेंट जो रहता है वो सियासी पार्टियों का रहता है, हर सियासी पार्टी का एक एजेंट रहता है। ऑफिसर हुकूमत की तरफ से आता है, एजेंट सियासी पार्टियों की तरफ से आता है। उनको भी ज्यादा एक्सपीरियंस रहती है, उनको भी ट्रेनिंग कर को ही उनसे भी दोस्ती कर ले सकती है। नहीं तो ये बीएलओ से ताल्लुक कायम कर को हमारा उनका इक्वेशन अच्छा हो गया तो फिर इंशाल्लाह उन्होंने फॉर्म फिल करने में, फॉर्म देने में मदद कर। तो एक खवास की जमात अपनी अपनी मस्जिद में ऐसी बनाना जो बीएलओ का नंबर मालूम कर को, उनसे ताल्लुक कर को, उनसे जो है एक अच्छी केमिस्ट्री कायम करने की कोशिश करना, ताकि उनसे उनके काम में हम उनकी मदद कर सके। उनको बोलना भी, देखो भाई तुम्हें आती ना, सब ये उर्दू बोलने वाले, फलां बोलने वाले, हमें तुम्हारी मदद करती करो। अभी से उनसे एक अच्छा ताल्लुक
अभी हमारे सनाउल्लाह साहब बोले थे, हमारे बेंगलोर की बाज मस्जिदों में ये जितने BLOs ही, मिसाल के तौर पर एक मस्जिद में बाज मर्तबा 2 नहीं तो 3 नहीं तो 4 बूथ्स आती हैं। बड़े मोहल्ले में, छोटे मोहल्ले में एक मस्जिद को एक ही बूथ रहता है, 1000 रहती वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स उसमें और भी जरा कमी रहती। तो 2-3 BLOs रहे तो राब्ता कायम करको कमेटी के जरिए से या बाअसर बारुसूख आदमियों के जरिए से वो BLOs, और वो BLO को तो बहुत बड़े बड़े ऑफिसर भी नहीं रहते, उन्होंने अक्सर स्कूल के टीचर रहती है सब, तो उनसे रब्त कायम करके उनको हमारे बेंगलुरु में क्या करे, मस्जिदों को बुला लिए, तो मैं उनको जरा अच्छा खिला पिला के उनका इकराम करके फिर जो है मस्जिद में उन्होंने बैठ गए, तो हमें मोहल्ले के साथियों को बुला के उनकी मैपिंग करा कर भेज रहे, तो वैसा भी इंशाल्लाह कर सकते हैं। तो ये एक जमात ऐसी बनाना जो BLO से रब्त रख सके, जो BLO से ताल्लुक कायम कर सके और अच्छे तरीके से उनसे काम कराने में मुआविनत कर सके। ये काम ये करना, एक काम घर घर जाने वाली जमात बनाना, और एक जमात ऐसी बनाना जो डॉक्यूमेंटा बनाने में मदद कर सके। हमारे बहुत सारे साथियां ताल्लुकों में ही और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ही उनका काम ही है, उन्होंने एजेंट्स की तरह जरा पैसे ले लेको जो है वो डॉक्यूमेंटा बना को दे रही। ऐसे और भी साथियां ही, हमारे नौजवान ही जो माशाल्लाह बड़ी आसानी से सकला के जरिए से जो है वो डॉक्यूमेंट्स इनकी बना सकती। तो डॉक्यूमेंट बनाने की एक टीम, BLO से राब्ता रखने की एक टीम, और घर घर जा करके एन्यूमरेशन फॉर्म देने की और उनको क्या जरूरत है वो मालूम करके उसमें उनकी मुआविनत और मदद करने की एक जमात हर मस्जिद। अब मस्जिद में 1000 घर ही कर को बोले तो अब आने वाले 15 दिन में कवर करने के वास्ते जितने जमातों की जरूरत है उतनी जमातें बनाना इंशाल्लाह। इसमें हमारे साथियों को भी ले सकती, मोहल्ले के बहुत सारे नौजवान ही जो हमारे दीन के काम में ज्यादा शौक से नहीं चलते बल्कि ये सोशल सर्विस में बड़े आगे बढ़ करके आती, तो उनकी भी इंशाल्लाह मदद लेकर के हर घर हर पद पहुंचने की इंशाल्लाह तरतीब बनाना। आगे क्या है? अच्छा ये कौन समझाती? तो ये ये 2002 की लिस्ट में से नाम कैसा निकालना, ये इंशाल्लाह हमारे जो साथी किए हैं वही समझें। अगले ये खत्म करके हमें, अच्छा तो ये हो गया, प्रेजेंटेशन हमारा हो गया। ये एक ही काम बाकी है, ये जो अगले में समझ, यानी वो अपने अपने वो मोबाइल फोन में ये ऐप डाउनलोड करको 2002 की लिस्ट में से नाम कैसा निकालना, तो अभी समझाना, तो अगले में समझाएंगे। अच्छा ये सकला जी, इससे ये अपना वो ले सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, इसमें एड्रेस दिया जाता है और डेट ऑफ बर्थ दिया जाता है। तो सकला कैसा है इसमें नहीं, इसमें नहीं, प्रेजेंटेशन में नहीं है, समझाना पड़ेगा। भाई एक बात ये बताइए कि ये जो फॉर्म भाई आपस में बातें ना करें, भाई सुने और से ये जो फॉर्म है दो आते हैं, वो दो जी, भरेगा जी जी, और 2 भर के अपना दस्तावेज करके एक आपको देगा, वो सबूत है कि आपने ये दिखाया है। भाई ये बात जरा मैं भूल गया था, अमित साहब तवज्जो कर रहे हैं कि जब BLOs घर को आएंगे तो हर वोटर का 2 फॉर्म लेकर के आएंगे, 2 कॉपीज लेकर के आएंगे, 2 फॉर्म्स लेकर के आएंगे, दोनों भर कर देना है। दोनों भरने के बाद दोनों में हमारा भी सिग्नेचर रहेगा, दोनों में उसका भी सिग्नेचर रहेगा ऑफिसर का। एक उन्होंने लेको जाती, एक हमना देती। हमना दिए तो हमने एक्नॉलेजमेंट को प्रूफ हमारा काम हो गया करो बोल को, वो प्रूफ। ये कंप्यूटर में मैपिंग हो को है वो प्रूफ नहीं। अब मैपिंग हो को है ना, वो जाको ने कंप्यूटर में एंटर नहीं करता, जो फॉर्म हमें देखो ही वो जाको ने मेन सेंट्रल कंप्यूटर में एंटर करता है। सो वो फॉर्म में जैसा है वो डिटेल्स एंटर होती है। सो तो हमें दिए कर को एक प्रूफ हमें रख लेती, एक प्रूफ उसके पास, हमारा सिग्नेचर उसके पास रहता है और उसका सिग्नेचर हमारे पास होता है। उसमें जो 2002 का है उसे करेक्शन नहीं करना, जैसा था वैसा जी। और जो
जैसा था वैसा ही भरना, करेक्शन नहीं करना, नए में सही भरना जी। बराबर, और चेक करना बराबर भरे हैं। फिलिंग के टाइम को देख लेना, जैसा 2002 की लिस्ट में है वो कैसा तो भी रख दे, वैसा भरे तो कंप्यूटर लेता है सब, क्योंकि वो तो कंप्यूटर में डाल देंगे 2002 की लिस्ट, उनके पास देश है। अब ठीक नहीं होता वो, अब वो ठीक नहीं होता, वो रिकॉर्ड हो गया, वो कैसा है वैसा भरना, लेकिन अब जो मौजूदा है वो सही रहना। हाँ, अब जो मौजूदा है वो मौजूदा वोटर लिस्ट के मुताबिक भर दे, क्यों नसीब है, सही है। और उसमें दोनों जो लिखेंगे वो कन्नड़ा में लिखेंगे। हाँ, अगर आप कन्नड़ा में लिख सकते हो तो कन्नड़ा में ही लिखा हुआ दो, और नहीं तो कोई हर्ज नहीं, आप वो इंग्लिश में दो, उसको करना कर देंगे। ये हमारे नॉर्थ कर्नाटक के सब साथी तो माशाल्लाह कन्नड़ा से बहुत ही ज्यादा वाकिफ हैं। यहाँ हमारे बेंगलुरु मैसूर में हो सकता है जरा मुश्किल हो, वरना कन्नड़ा में अगर हो सकता है तो कन्नड़ा में ही फिल करके, कन्नड़ा में वो बेसिक 2002 की पूरी लिस्ट कन्नड़ा में 600, उन्होंने कन्नड़ा से इंग्लिश को ट्रांसलेट कर रही 100, समझ में आ रही है ना। जुबैर को जुबैर करके रहता है उसमें, ठीक है, तो कन्नड़ा में जा नहीं है तो जुबैर करके रहता है, जफरुल्लाह को जफरुल्लाह करके रहता है। तो आप कन्नड़ा में लिख सकते हो तो लिखो, कन्नड़ा में लिख सकते हैं तो लिखो, नहीं तो इंग्लिश में लिखो, नहीं तो इंग्लिश में लिखो, कंप्यूटर से ट्रांसलेट करो, लेकिन जैसा मौजूद है वैसा लिखना 2002 की लिस्ट। और नई जो है वो सही लिखो, नई जो है वो जैसा आपके वोटर आईडी में है वैसा लिखना और वो सही लिखने की कोशिश करना, चेक कर लेना। ठीक है भाई। अभी दो बातें रह गई, एक सकला ऐप और दूसरा जो है ECI नेट, ये दो ऐप्स को एक्सप्लेन करना। और तो इसी को समझ कैसे यहाँ आ जाओ, जी एक ECI नेट जिससे 2002 की लिस्ट निकाल, बात में बताएंगे। अच्छी बात। अभी जो आप जिन चीजों को 2002 में है, अब है बस स्लाइड को जाओ, बस स्लाइड, जी जी जी। ये भी सब जो करेगा, इसमें हमारा काम है क्या नहीं है तो क्या करना, नहीं तो क्या करना, हमारा काम आप है तो क्या करना, नहीं तो क्या करना। ये फर्स्ट स्लाइड में ये देख लेना कि हमारा नाम कौन से इसमें है तो क्या करना, नहीं तो क्या करना, वो फर्स्ट स्लाइड का डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया। दूसरा स्लाइड, डॉक्यूमेंट्स कौन से प्रेजेंट करना, जिसमें डेट ऑफ बर्थ की हो, प्लेस ऑफ बर्थ की हो, जी। अगर एक में है तो एक ही का, अगर किसी में प्लेस ऑफ बर्थ है, किसी में डेट ऑफ बर्थ है तो दो। ठीक है भाई। 5 बेसिक अक्षरों के पास जो रहती है वो 5 हमें ग्रीन में हाईलाइट कर दो। ये 5 में से किसी डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ भी है, प्लेस ऑफ बर्थ भी है, तो एक बस, लेकिन खाली डेट ऑफ बर्थ है तो प्लेस ऑफ बर्थ का और एक भी प्रेजेंट करना होगा जी। तीसरा, और क्या भी डाउट से तो बाद में माहिर से पूछ ले। जी जी, लाइट्स हैं और ये जो PowerPoint प्रेजेंटेशन डेट ऑफ बर्थ बस 6